ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भारत में हर किसी को पता है कि नीरव मोदी कौन है। वो शख्स जो कि पंजाब नेशनल बैंक के 11,356.84 करोड़ रुपए के घोटाले का गुनहगार है। इससे पहले कि भारतीय जांच एजेंसियां उसे गिरफ्तार कर पाती, वो लंदन भागने में कामयाब रहा। 19 मार्च 2019 को सेंट्रल लंदन में उसे यूनाइटेड किंगडम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2019 से ही नीरव मोदी साउथ वेस्ट लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में बंद है। अब जबकि हर कोई जानता है कि उसने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया था, लेकिन क्या ये सबको पता है कि कैसे उसने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया? क्या इस घोटाले में उसे पीएनबी के कर्मचारियों की मदद मिली? अगर हाँ, तो कैसे उन कर्मचारियों ने इस घोटाले में मदद की? आप पंजाब नेशनल बैंक के इस घोटाले की सारी जानकारी पाएंगे सेक्शन 420 के इस एपिसोड में। 16 जनवरी 2018 को नीरव मोदी की पार्टनर फर्म्स डायमंड आर यूएस, मेसर्स सोलार एक्सपोर्ट्स और मेसर्स स्टेलर डायमंड्स ने पंजाब नेशनल बैंक से ओवरसीज सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने की मांग की थी। बैंक ने इसे इशू करने के लिए 100% कैश मार्जिन की मांग की, लेकिन फर्म्स ने कहा कि उन्हें पहले भी ऐसी अंडरटेकिंग मिली हैं और बिना किसी गारंटी के। पीएनबी की उस ब्रांच को ऐसी किसी भी बिना गारंटी की अंडरटेकिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पीएनबी को शक हुआ और उसने इस मामले की जांच शुरू कर दी। 29 जनवरी 2018 को पीएनबी ने सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई कि नीरव मोदी, अमी मोदी, निशाल मोदी और मेहुल चौकसी के साथ साथ मेसर्स डायमंड आर यूएस, मेसर्स सोलार एक्सपोर्ट्स और मेसर्स स्टेलर डायमंड्स के अधिकारियों और पीएनबी के 2 अधिकारियों, रिटायर्ड डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और एक और ऑफिसर ने 7 सालों से बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जी हाँ, नीरव मोदी की मदद करने में बैंक के भी 2 अधिकारी शामिल थे। इससे पहले कि हम आपको पूरी बात बताएं, हम चाहते हैं कि आप स्विफ्ट को समझें। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल स्टैंडर्ड कोड सिस्टम के जरिए होने वाले सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। ये सुरक्षित तौर पर सारे इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करता है और 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट एक सिक्योर मैसेज कैरियर है जिसका काम सिक्योर ट्रांसमिशन चैनल बनाना है ताकि बैंक ए का भेजा कोई मैसेज सिर्फ बैंक बी को ही जा सके। अब वापस आते हैं इस घोटाले की कहानी पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि नीरव मोदी ज्वेलरी का बिजनेस को चलाता था और अपने हाई एंड कलेक्शन के लिए वो हीरों का इंपोर्ट करता था। इसके लिए उसने पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया था, जिनसे वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU मांगता था। आप समझते हैं कि LOU क्या है और ये कैसे काम करता है। LOU दरअसल एक बैंक गारंटी होती है जो अपने कस्टमर को शॉर्ट टर्म लोन के तौर पर दूसरे बैंक की विदेशी ब्रांच से पैसे उधार लेने में इस्तेमाल की जाती है। इससे कस्टमर की ज़रूरत के पैसे का फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो जाता है और अगर पैसे लेने वाला ड्यू डेट तक पैसे नहीं चुका पाता तो भी बैंक उसकी कमिटमेंट का सम्मान करते हैं। आमतौर पर बैंक LOU इशू करने से पहले 100% कैश मार्जिन की मांग करते हैं, लेकिन नीरव मोदी के मामले में ना तो कोई क्रेडिट लिमिट सेट की गई, ना ही कोई कैश मार्जिन मांगा गया। बैंक के अधिकारी जिन्होंने नीरव मोदी के साथ मिलीभगत की थी, वो अनऑथराइज्ड LOU स्विफ्ट के जरिए विदेशी बैंक को जारी करते थे। इन LOU के बदले ना तो बड़े अधिकारियों से मंजूरी ली जाती और ना ही जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। ये सारा काम पीएनबी की ब्रेडी हाउस ब्रांच से होता था। पीएनबी से LOU पाने के बाद विदेशी बैंक LOU बैक्ड नोस्ट्रो अकाउंट में पैसे भेजने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। पीएनबी अपने इस नोस्ट्रो अकाउंट में आए पैसों को विदेशी सप्लायर को भेज देता था। तय तारीख पर पीएनबी ने ब्याज के साथ विदेशी बैंक को पैसा भी भेजा और ये भी उम्मीद की कि नीरव मोदी वो पैसा उसे लौटा देगा।
लेकिन नीरव मोदी हीरों को पाने के बावजूद पैसों का भुगतान नहीं करता था और उसके लिए इश्यू होने वाले एलओयू रोल ओवर होते रहते थे। क्रेडिट रकम का रोल ओवर होते वक्त वो ये कहता था कि आने वाले एलओयू के साथ पूरा का पूरा भुगतान हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं और ये धोखाधड़ी 1-2 नहीं पूरे 7 सालों तक चलती रही। अकेले 2017 में ही 151 एलओयू इशू कर दिए गए। सवाल ये उठता है कि नीरव मोदी कैसे बैंक के सिर्फ 2 अधिकारियों की मदद से 7 सालों तक धोखाधड़ी को अंजाम देता रहा और इन 7 सालों में हुए किसी भी ऑडिट में ये ट्रांजैक्शंस पकड़ में नहीं आए। अधिकतर बैंक में उनके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कोर बैंकिंग सिस्टम होता है जो कि ऑडिट में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसी तरह पीएनबी में भी एक कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस था, लेकिन इस सिस्टम में एक खामी थी, वो ये कि ये सिस्टम स्विफ्ट के साथ नहीं जुड़ा था। बैंक के अधिकारी इस बात को जानते थे और इसीलिए सारे अनऑथराइज्ड एलओयू को उन्होंने स्विफ्ट के जरिए ही इशू किया। क्योंकि स्विफ्ट कोर बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा था तो उसके जरिए होने वाली कोई भी एंट्री कभी बैंकिंग सिस्टम के रिकॉर्ड में ही नहीं आ सकी। इस लूप होल के अलावा बैंक अपने नेस्ट्रो अकाउंट से होने वाले किसी भी लेन देन का पता लगाने में फेल रही क्योंकि वो भी स्विफ्ट के जरिए होते थे। 15 फरवरी 2018 को फाइल की गई सीबीआई की एफआईआर के हिसाब से पीएनबी ने 3032 करोड़ रुपए के अनऑथराइज्ड एलओयू के अलावा गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1854 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट भी धोखे से जारी किया था। धोखेबाजी में शामिल अधिकारियों ने एक छोटी रकम के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया और उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर उसे सीबीएस सिस्टम में डाल दिया गया। बाद में स्विफ्ट मैसेज में उसी अमाउंट को भेज दिया जाता, लेकिन इसके बाद सीबीएस के ट्रेड फाइनेंस मॉड्यूल में कोई भी बदलाव किए बिना बैंक के अधिकारी स्विफ्ट में मैसेज को बदल देते और उसी रेफरेंस नंबर पर अमाउंट को बढ़ाकर दूसरे बैंक को भेज दिया जाता। सीबीआई, जो कि इस मामले की ईडी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ जांच कर रही है, उसने कई अधिकारियों जैसे पीएनबी की पूर्व सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण को अपनी चार्जशीट में आरबीआई के जारी किए गए सर्कुलरों को लागू करवाने में फेल बताया है। उस चार्जशीट में ये भी लिखा गया है कि आरबीआई ने स्विफ्ट मैसेज और कोर बैंकिंग सिस्टम को लेकर जो नोटिस जारी किए, इन अधिकारियों ने उनका भी पालन नहीं करवाया। आज भी इस मामले में पैसे की वसूली जारी है और भारतीय एजेंसियां नीरव मोदी को भारत वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। नीरव मोदी ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में अपील की है और उसकी दलील है कि भारत में उसे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा।